मैंने अपने शो सत्यमेव जयते में एक टॉपिक किया था स्पोर्ट्स का, तो उसमें हमने गीता बबीता की कहानी भी बताई थी और वो मेरे शो पे आए थे, उनसे मैंने इंटरव्यू भी किया था। तो इंटरव्यू से पहले मैं पूरा रिसर्च करता हूं, तो मैंने करीबन 9 घंटे का फुटेज देखा है गीता बबीता महावीर जी का, उनके आस पड़ोस के लोगों का, फैमिली का, जिस जगह पे वो रहते हैं, उनका जो जिम है, वो सब मैं देख चुका था। महावीर जी का 3 घंटे का इंटरव्यू मैं देख चुका था। तो उनकी बैकग्राउंड, उनका पूरा कहानी मुझे ऑलरेडी मालूम थी। इनकी कहानी बड़ी ड्रामेटिक है और ऐसी कहानियां आमतौर पे अक्सर थोड़ी भारी हो जाती हैं, लेकिन रितेश जी ने जो उसमें ह्यूमर डाला है, जो एंटरटेनमेंट डाला है, जो आपको हंसी आती है फिल्म के अंदर, वो ये इनका कमाल है जो उन्होंने डाला है। पापा को पहलवानी जमने दी है। बबीता को। हाँ पापा, गीता दीदी तो इतना थक जाती है कि क्लास में ही सो जाती है। बबीता को पूरी बॉडी में दर्द रहता है। स्कूल में छोरियां गीता दीदी को मर बोल के चिढ़ाती है। बताओ। कल सुबह 5 बजे तैयार है। चारों लड़कियां और मैं, हम साथ में 3 घंटा रेसलिंग करते थे। रेसलिंग की ट्रेनिंग हमारी सुबह 3 घंटा होती थी और साई सेंटर में करके हम लोग फिर लौटते थे मेरे घर, लंच करते थे और हम लोग हरियाणवी की प्रैक्टिस शुरू करते थे। पूरी जबान सीखना तो फिर अलग ही चीज हो जाती है। हमने डायलॉग सीखा है हरियाणवी के, तो हम 3 घंटा रेसलिंग करते थे, 2-3 घंटा हमारी हरियाणवी की ट्रेनिंग चलती थी, फिर हम शाम को वेट ट्रेनिंग करते थे। असली ट्रेनर रेसलर बनने के लिए आपको कम से कम मतलब 8-10 साल तो देने पड़ते हैं। मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे बताइए। 8-10 साल तो उसके बाद भी फिर गारंटी नहीं है। उसके तो हमने ट्रेनिंग इस हिसाब से किया कि भले हम मतलब फिल्म में जब हम करें तो आपको लगे कि ये रेसलर है, उस लेवल तक हम आ गए। तो मैं आपको एक और चीज बात बताऊं सुशील जी के बारे में, जो मैंने उनको बताई थी। जब मैं शूटिंग कर रहा था दिल्ली में, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो सुशील जी इत्तेफाक से सेट पे आए थे और उससे पहले, उस वक्त मैं मोटा था, बहुत ज्यादा मोटा था, 97 किलोज था। जब जो बुड्ढा महावीर का, जो बुड्ढा से मेरा मतलब है जो एल्डरली महावीर का, जो आई डोंट वांट हिम टू गेट सेट 55 की जो एज है, तो वो कर रहा था मैं उस वक्त। और मैंने नीतीश सर से बताया था कि जब मैं वजन कम करना शुरू करूंगा तो मेरी बॉडी जो है वो सुशील जी जैसे लगनी चाहिए। मैंने मेरे ट्रेनर को इनका फोटो दिखाया, मैंने बोला देखो ये बॉडी चाहिए मुझे। सर जो कितने किलो का फर्क था? अल्टीमेटली मेरा वेट था 80 किलोज जब मैंने शूटिंग की। जो ठीक ठाक रेसलर सर, ओलंपिक लेवल का जो रेसलर है, हाँ। उसको 2 किलो वजन रिड्यूस करने में भी बहुत ताकत लगती है। हाँ हाँ, आपने बड़ा जबरदस्त उस टाइम मुझे, लेकिन मुझे 5 महीने थे, तो 20 हफ्ते थे मेरे पास। और मैंने क्या किया, लोगों को ये रियलाइज नहीं है कि 2 साल तक मैंने वेट लिफ्टिंग किया, वेट ट्रेनिंग, जिससे कि मेरे मसल्स बढ़ते गए 2 साल तक। जब मैं मोटा था तब भी मैं बहुत हैवी लिफ्ट कर रहा था। वो मसल आपको दिखाई नहीं दे रहे थे क्योंकि वो उसके ऊपर चर्बी इतनी फैट हो गया था। हाँ, फैट इतना था कि आपको मसल नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन वो चर्बी के नीचे मैं हर रोज 2 साल तक उनको बना रहा था। तो जब कम करने का वक्त आया तो मुझे 5 महीने में मैंने अब खाली फैट कम किया। तो जब मैंने फैट कम किया, मेरे मसल तो ऑलरेडी थे नीचे। आप समझ रहे मैं क्या करूं, क्योंकि वरना मसल बिल्डिंग है, लेकिन ये ऐसे कोई इतना आसान काम नहीं है। इतना आसान काम नहीं है। फैट हटा दिया, कपड़ा का उतार के रख दिया। मैंने त्यागराज स्टेडियम में आपको देखा था और आज भी मैं देख रहा हूँ, तो मतलब दिन और रात का फर्क। जी। लेकिन आप मेरे लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन थे, इसलिए मुझे बड़ी खुशी है कि आज आपने इनको बुलाया, सुशील जी को। मुझे इतना ज्यादा डिफिकल्टी नहीं हुई कंपेरेटिव। आप कहाँ की हैं? मैं एक्चुअली हरियाणा दिल्ली बॉर्डर टाइप फरीदाबाद की हूँ। अरे वाह। तो इसलिए थोड़ा फैमिली में भी कभी कभार थोड़ा वर्ड्स हो जाते हैं, तो इतना भी मुझे इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और ज़ाहिरा को? तो मैं तो कश्मीर से हूँ, तो मेरे लिए तो एकदम बीच में लाइन ही आ गई, अलग और वो अलग। लेकिन हाँ, एकदम नई चीज थी मेरे लिए हरियाणवी। लेकिन मैं आंसर करूं ये सवाल, इनको 2 हफ्ते लगे और मैं 4 महीने के बाद भी मैं स्ट्रगल कर रहा था। छोरी है, समझ के लड़ियो। बस छोरी समझ के ना लड़ियो। निक्कर रोटी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन,
निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ दिल्ली से चंडीगढ़ से या दिल्ली से तने चारों गाने चित कर दे। आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगी साक्षी? मेरे लिए थोड़ी सी एडवांटेज थी क्योंकि अलवर से हूँ मैं और दिल्ली में बड़ी हुई हूँ, तो भाषा मैंने सुनी हुई थी, तो ऐसा नहीं था कि पहली बार सुन रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो हमेशा से ही मानती हूँ, मैं तो अपने मेकिंग में भी यही बोला है कि मेरे इतने अमेजिंग से एक्सपीरियंसेस रहे हैं इस भाषा को लेके कि जब मुझे ये पता चला कि इस भाषा में बोलना है तो मैंने कहा यार ये तो मैं बिल्कुल एकदम एंजॉय करके करूंगी, बिकॉज दिस वाज लाइक एक जिसे कहते हैं ना विश ग्रांटेड, वैसा हो गया। बहुत लोग आपसे पूछ रहे होंगे, लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप अभी तक ये संदेश देते रहे कि साहब माता पिता को अपना सपना नहीं थोपना बच्चों पर, चाहे तारे जमीन पर हो, चाहे 3 इडियट्स हो, और अब इससे बिल्कुल उलट। हाँ, तो मैं आपको बताऊं कि जो मेरी जाती सोच है, जो मेरी पर्सनल थिंकिंग है, वो तारे जमीन पर से मिलती है, वो 3 इडियट से मिलती है। अब हम आते हैं दंगल पे, बिल्कुल उल्टा मैंने कहा है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये एक महावीर जी फिक्शनल कहानी नहीं है, ये एक सच्चे इंसान की कहानी है, महावीर जी की कहानी है। तो हम उसको तो बदल नहीं सकते, जो महावीर जी का किरदार है, जो उसकी सोच है, जो उनका जुनून है रेसलिंग की तरफ, और उनको लगता है कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मैं नहीं ला पाया तो मेरा बेटा लाएगा। जब बेटा नहीं आया, वहां 4 बेटियां हुई तो उनको लगा कि यार गोल्ड तो गोल्ड होता है। और फिर गीता और बबीता तो नहीं होती अगर आपकी सोच चल रही होती तो? हाँ, देखिए इसमें हम लोग बहुत डिबेट कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि ये जो सच्ची कहानी है महावीर जी के बारे में, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो महावीर जी का जोश, उनका लगन, उनका सपना जो पूरा करना चाह रहे थे, और जिस तरीके से उन्होंने जोर डाला बच्चियों पर, उसका वो एक एस्पेक्ट है। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि बच्चियों को भी वो अल्टीमेटली वो चीज पसंद आई। नीतीश जी, लेकिन जो सेकेंड हाफ को लेके उसमें भाई एक विलन भी दिखाना है, एक कोच को, और एक थोड़ा सा सच्ची कहानी थोड़ी फिल्मी हो गई, ऐसा लगा लोगों को, कईयों को। उस पर आप क्या कहेंगे? हर एक कहानी में एक ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आपको वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स चाहिए पड़ते हैं। जैसे क्लाइमैक्स में महावीर जी को बंद हो जाना कमरे में, तो जब एज अ राइटर जब आप लिखते हो और मैं और मेरी टीम लिख रहे थे, तो हम लोगों का एक कॉन्शियस एफर्ट यही था कि हम लोग कुछ ऐसा प्रेजेंट करें जो पहले लोगों ने देखा ना हो। नहीं तो फिर आप वही जो चीज पहले आप 10 बार देख चुके हो, वो आप 11वीं बार भी देखते हो तो आपको उतना एक्साइटमेंट नहीं आता। मतलब बहुत ईजी था कि महावीर सिंह वहां मैच में बैठ के फाइनल देखते उनके साथ, वो बहुत कन्वेंशनल हो जाता है, वो हमने बहुत बार देखा हुआ है, और वो क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल से कुछ अलग नहीं होता। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइक्लोन, लगा के फोन बता दे सबने बच के रहियो बागड़ दिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुरजे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दाव से बढ़ के बेंच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है, 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 ऐसी धाकड़ है, धाकड़ है, ऐसी धाकड़ है। मी गेली 6 वर्ष इथं गंगावी तालमीत प्रॅक्टिस करत आहे, आणि आता पहलवानगीवर बरेच पिक्चर आले, त्यामध्ये सुलतान आला होता, आता दंगल आलाय। सुलतान पिक्चर पण चांगला होता, पण दंगल पिक्चर मध्ये जी मुलींची कुस्ती धावली आहे, ते मुलींनी ज्या कुस्तीबद्दल प्राधान्य मिळालं पाहिजे ते त्या पिक्चर मध्ये धावलेलं आहे। जसं कसं आहे, ज्याच्या घरातून म्हणजे पहलवानला प्रोत्साहन मिळालं पाहिजे। आता कसं बरेच खेळ आल्यामुळे कुस्तीकडे लोकांचं दुर्लक्ष व्हायला लागलं। सर्व जाऊन बघून आलो पिक्चर, असा म्हणजे मस्त कुस्तीविषयी चांगला पिक्चर काढला आहे, म्हणजे चांगला असे घेण्याजोगता आहे। वस्ताद म्हणून काम हे आमिर खानने चांगले केलेलं आहे, जशी कोल्हापूरला वस्ताद असते तसंच काम केलेलं आहे आमिर खानने। आम्ही सगळे मित्र आम्ही दंगल पिक्चर बघायला गेलेलो। दंगल खूप चांगला अतिशय पिक्चर आहे। गेली 10 वर्ष मी गंगावेशमध्ये प्रॅक्टिस करतो। कुस्तीविषयी प्रेरणा देणारा पिक्चर आहे
जसं सगळीकडे बोलतात मुलंच काय करू शकतात, असं काय नाही. मुली पण खूप काय करू शकतात. त्यांना घडवलं, हे केलं, लक्ष दिलं व्यवस्थित, तर खूप काय करू शकतात. असंच दंगलबद्दल बघून वाटलं. दंगल पिक्चर बघून अशी जी छान आहे आणि खूप घेण्याजोग आहे. त्यामध्ये खूप आमिर खानने पोरींना घडवलेलं आहे. त्या अशा तऱ्हेने आईबापाचं साथ मिळाल्यामुळे चांगली कुस्तीची प्रेरणा आहे. दंगल बघून मला खूप चांगलं वाटलं. जर कधी मुली जर असं करू शकतात तर आपण का करू शकत नाही. मग दंगल बघितल्यावर मला जास्त प्रेरणा मिळाली मेहनत करायची. पहिल्यापेक्षा दुप्पट मेहनत करावी, ज्या आपल्याला आपलं पण असं नाव व्हावं. तर मला असं वाटलं आपल्या आई वडिलांचं नाव व्हावं. आणि परत तसंच मला जास्तीत जास्त अशी मेडल असं भारतासाठी आणावं, मला पण ऑलिम्पिकला खेळता यावं, असं मोठमोठ्या स्पर्धात खेळता यावं असं वाटतं. मेरे जहन में सर का नाम सबसे पहले और सिर्फ सर का ही नाम आया जब मुझे पूछा गया कि किसे लेना चाहोगे. और वजह भी थी क्योंकि जिस तरह का रोल डेवलप हुआ था महावीर सिंह जी का, उसके जो रिक्वायरमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा थे. और मुझे ऐसा लगा था कि वो शायद सिर्फ आमिर सर ही हर एक टिक बॉक्स में टिक मार्क जो लगेगा वो सिर्फ आमिर सर के कारण ही लगेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कमिटमेंट चाहिए थी. फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन था, हरियाणवी थी, कुश्ती सीखना था, मोटा पतला पहलवान. इट वाज लाइक रियली कॉम्प्लिकेटेड रोल. खुशकिस्मती मेरी है और हम सबकी है कि नीतीश सर ने और उनके तीनों टीम मेंबर्स ने ये इतनी अच्छी कहानी लिखी और हमको मौका मिला. खुशकिस्मती यहाँ पर है, जहां तक मैं आपको जानता हूँ, कि वो टाइमिंग कुछ बैठा है ऐसा नहीं तो आप 2-2 साल एक फिल्म पे दे देते हैं. हाँ, अगर ये उस टाइम आते जब आपके पास 2 साल होते नहीं तो आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट आए इन 2 साल में तो आप छोड़ देते होंगे. नहीं सर, हम 2 साल के बाद बनाते थे, लेकिन बनाते सर के ही साथ. मेडल तो अपने छोरे भी ला सके हैं भाई साहब. कभी अखाड़े में उतर के देख, लंगोट से पहले हवा टाइट हो जाए. आपकी लगता है कई बार हुई है भाई साहब हवा टाइट. अब सर इतना टेक्निकल आप जान गए होंगे, सब दावों के नाम भी जान गए होंगे. हाँ. हर दाव का एक्चुअली हमारी फिल्म में सारे दाव यूज हुए हैं. बगल डूब, बांगड़ी, बांगड़ी, धोबी पछाड़, मेरे ख्याल से निकाल, इन दावों को 5 पॉइंटर. मेरे ख्याल से इन दावों साइड को थ्रो आप लोगों से सीख के लोग समझने लगे. आप बोलते होंगे ना कि भाई धोबी पछाड़ मार देंगे. मुझे बड़ी खुशी है इस बात से भी कि दोनों फिल्में सुल्तान और दंगल हवाई ये दोनों रेसलिंग पर हैं. तो इन दोनों फिल्मों से एक रेसलिंग को एक बहुत बूस्ट मिलेगा. बहुत मैं बड़ा दिल्ली बूस्ट सरकार का स्पोर्ट्स देखता हूं सर, तो जी. अभी इतनी रिक्वायरमेंट हमारे लिए आई है कि लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए एक अलग से सेंटर नजफगढ़ में हमने खोल के दिया है कि आप लड़कियों को इस फिल्म को देखने गई हुई थी. वो सब लड़कियां जो दंगल फिल्म है उन्होंने ही बताया मेरे को भी, मैंने बताया था आपको. ये बच्चे आपने कैसे सिलेक्ट की? ये बहुत लंबा प्रोसेस चला सर. हमारे कास्टिंग डायरेक्टर हैं मुकेश छाबरा, जो जिन्होंने पूरे देश के कोने कोने में बहुत सारी लड़कियों को, मेरे ख्याल से 8 से 10 हज़ार लड़कियां उन्होंने ऑडिशन करी. 10,000? हाँ, लगभग इतनी लड़कियों को उन्होंने ऑडिशन किया. और उसमें से बहुत सारी लड़कियां शॉर्टलिस्ट हुई और अलग अलग लेवल पे हमने उनका टेस्ट किया. तो जो फाइनल शॉर्टलिस्ट हुई थी उसमें से सब लड़कियों के बहुत सारे टेस्ट किए गए थे सर. मतलब हमने क्राइटेरिया बहुत रखे हुए थे कि जो लड़की फाइनली इन सारे टेस्ट को, ये सारे क्राइटेरिया को टिक मार्क करेगी, उसे हम लोग फाइनली सिलेक्ट करेंगे. 10,000 में से ये 2 हैं. उसमें क्राइटेरिया हमारे ये थे कि एक तो एक्टिंग आना चाहिए, दूसरा ये कि दौड़ती कैसे हैं वो भी देख लें कि रेसलर की तरह दौड़ती है. हाँ. छोटी लड़की को, हाँ, बॉडी लैंग्वेज दौड़ने के टाइम पे एथलेटिक है नहीं है. फिर छोटी गीता को बड़ी गीता जैसा दिखना चाहिए, छोटी गीता, हाँ, हाँ, जैसा दिखना चाहिए. ये छोटी गीता है, तो जो बड़ी गीता प्ले कर रही है उनकी शक्ल भी मिलनी चाहिए. बबीता के लिए भी वही चीज. ये चारों जो हैं उन सब की शक्लें मुझसे मिले, क्योंकि तब तक साक्षी जी की कास्टिंग नहीं हुई थी, तो बाप से शक्ल भी मिलनी चाहिए. इतने ज्यादा क्राइटेरिया थे. मेडिकल हिस्ट्री तो नहीं है कोई, आपको कोई बैक पेन रहा हो या आपको कोई सर्जरी हुई हो, क्योंकि आप फिर रेसलिंग नहीं कर पाएंगे. तो मेडिकल हिस्ट्री भी हमने चेक करी. आपका डाइट मेटाबॉलिज्म चेक किया विद डाइटिशियन की ये लोग बल्कअप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ लोग वेट पुट ऑन नहीं कर पाते हैं. इन लोग जब आए थे तो अच्छे पतले पतले से थे, तो इन लोगों को मतलब पहलवान जैसा दिखना था, तो बॉडी तो बिल्ड करना ही था. तो वो चेक किया हम लोगों ने. फिर इन लोग की सबकी रेसलिंग की ट्रेनिंग हुई कृपा सर के साथ 2 हफ्ते. जो
जो शॉर्टलिस्ट लड़कियां थी उनको 2 हफ्ते की ट्रेनिंग कृपा जी ने कराई, 10 और कृपा जी ने हमको नाम बताया कि ये लड़कियां नहीं कर पाएंगी, आप वो और ये लड़कियां कर पाएंगी। कृपा जी एक अच्छे कोच आपको मिल गए जी जी राइट जी टाइम पे, जी, मतलब हैवी नहीं होने देते वो प्रैक्टिस को। वो तो फिल्म का मैसेज ही यही है कि कोच ही सही मिलना चाहिए हमको। चाहे जीवन का मैसेज है, चाहे यही है। निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, डट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी भागड़ है, भागड़ है, ऐसी भागड़ है। खूप छान बनवलाय त्यांनी, मोटिवेटिंग मूवी आहे. आधी असं इंडियामध्ये नुसतं क्रिकेटचं फेम होतं, तर आता रेसलिंगचं पण तसं होतं आहे आणि सगळ्यांना खूप मोटिवेशन मिळेल त्याच्यातून. मी देखील कुस्ती करते. खूप मोटिवेटिंग पिक्चर आहे. त्याच्यामध्ये जे एका डॅडचं आणि डॉटरचं रिलेशन दाखवलं ते खूप ग्रेट आहे. मला दंगल पिक्चर खूप आवडला. त्या पिक्चरमध्ये त्या मुलींचा श्रम, कष्ट आणि मेहनत दाखवलेली आहे आणि त्या मुली ती गीता 3 वेळा इंटरनॅशनलला मेडल घेतलं नाही तरी तिने ती जिद्द नाही सोडली, पण तिने वरती कॉमनवेल्थला गोल्ड मेडल घेतलं. दंगल खूप आवडला. आधी पूर्वी काय वाटायचं सगळ्यांना की मुली फक्त असं घरीची काम करणं फक्त, पण त्या पिक्चरवरनं कळतं आपल्याला की ते मुली पण मेडल आणू शकतो भारताला. जे मुलांनी आपल्याला इंटरनॅशनल मेडल घेतलं तरी मुलींनी पहिला कॉमनवेल्थला गोल्ड घेतलं. पिक्चर उत्कृष्ट वाटलं. पिक्चर मुलींना जी संधी भेटते कुस्ती क्षेत्रात ते नक्कीच उल्लेखनीय बाब आहे, कारण ते आपण म्हणतो जी आई शिकली असली घरातली तर घर प्रगतीवर जसं जातं त्याप्रमाणे मुलींचा जो हस्तक्षेप कुस्तीत आला आहे त्याप्रमाणे घराघरात कुस्ती वाढेल आणि कुस्तीला नक्कीच चांगली दिवस येतील. निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, निक्कर और टी शर्ट पहन के आया साइकिल लोन, लगा के फोन बता दे सबको बच के रहियो बागड़ बिल्ली से, चंडीगढ़ से या दिल्ली से, तने चारों खाने चित कर देगी, तेरे पुर्जे फिट कर देगी, फिट कर देगी, तेरे दांव से बढ़कर पेच पलट कर देगी, चित कर देगी, चित कर देगी। ऐसी भागड़ है, भागड़ है, ऐसी भागड़ है, ऐसी भागड़ है, भागड़ है, ऐसी भागड़ है, ऐसी भागड़ है, भागड़ है, ऐसी भागड़ है। कुस्ती तसा आपला पारंपरिक खेळ आहे आणि कुस्तीमध्ये आपल्या भारतीय खेळाडू आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्पर्धांमध्ये चमकलेले आहेत. मात्र कुस्ती आता बरीच प्रसिद्धीत आलेली आहे. त्याचं एकमेव कारण असं आहे की आमिर खानचा दंगल सिनेमामुळे भारतीय सिनेसृष्टीमध्ये एक नवा संदेश आणि एक नवा पायंडा पाडला गेलेला आहे. आणि मी औरंगाबादेतील तालमीमध्ये आहे, बेगमपुराच्या हनुमान तालीम आहे. ही जवळपास 1930ची तालीम आहे आणि या तालिमीमध्ये मुलं तर कायम असतात. मात्र आता दंगल पिक्चर नंतर आपण बघू शकतो मुलींच्याही या ठिकाणी संख्या वाढायला लागलेली, मुलीही कुस्तीगीर होण्याच्या मार्गावर आहेत. एक खूप चांगला संदेश या सिनेमामधून आलेला आहे. आणि या सिनेमाबद्दल या मुलांना काय वाटतं, नवीन होऊ घातलेल्या पैलवानांना काय वाटतं ते आपण जाणून घेऊया. कसा वाटला दंगल? मस्त वाटलं, चांगलं आहे, कुस्तीसाठी चांगलं आहे. बरं, काय पिक्चर बघून तुला काय वाटतं? पिक्चर बघून लय प्रोत्साहन भेटलेलं आहे. म्हणजे कुस्तीमध्ये कशी मेहनत करावी, काय करावी, सगळं एकदम चांगलं दाखवलेलं आहे. कशी काय डाएट घ्यायचं, कसं काय, कुठं जाऊन काय करायचं. कठोर मेहनत घ्यावी लागते. कठोर मेहनत घ्यावी लागते. पण तिच्या वडिलांनी तिच्याकडून तितकी मेहनत करून घेतलेली आहे आणि शासनाने तिला काय मदत केलेली नाही आहे त्यात. त्याच्या वडिलांना माझं इतकंच म्हणणं आहे की
तालीमसाठी कोणती पण असो त्यांना मॅट दिलेली पाहिजे. त्यामुळं आपला देश पुढे जाईल. एकंदरीतच आपण बघू शकतो मुलं बोललेली आहेत, त्यांचे कोच इथे आहेत. आपण त्यांच्याकडे जाऊया. शेवटी नवीन नवीन मुली आलेल्या आहेत या ठिकाणी. पैलवान होण्यासाठी तुम्ही मेहनत घेताय. दंगल पिक्चर हा 2 मुलींच्या जीवनावर आयुष्यात आहे आधारित आहे ज्या पैलवान होतात. काय तुम्हाला काय एनर्जी? एकीकडून हे चांगलं झालंय की मुलींना कुस्ती खेळायला एनर्जी भेटते आणि ते पिक्चर बघून आम्हाला प्रोत्साहन भेटतंय की आमचे वडील ते पण आम्हाला सांगतायत की खेळा, तुम्ही पण काहीतरी करा. तू काय म्हणशील? आता जसं पिक्चर रिलीज झालाय पण असं त्या पिक्चर बघून असं वाटतं की आपण पण कुस्ती खेळलं पाहिजे आणि त्याच प्रकारे काका पण खूप प्रॅक्टिस करून घेतात. कधी कधी कोणी म्हणजे मुलींना सहकार्य करत नाही किंवा कमी लेखतात मुली, कमी लेखतात आणि जेव्हा दंगल पिक्चर निघाला ना तर आम्हाला जास्त प्रोत्साहन भेटला. पिक्चर बदल घडू शकतो आणि तोही क्रीडा क्षेत्रामध्ये. माझ्यासोबत या सगळ्यांचे कोच आहेत. दंगल सारंगी पिक्चर किंवा सुलतान पिक्चर, मराठीमध्ये तालीम पिक्चर, हे जे कुस्तीवरचे जे चित्रपट प्रदर्शित झाले तर एका परीनं कुस्तीला एक नवीन ऊर्जा मिळालेली आहे. मराठवाड्यातील मुलं आणि अलीकडच्या काळात मुली इतर महाराष्ट्राच्या इतर भागापेक्षा, पश्चिम महाराष्ट्रापेक्षा कुठेच कमी नाहीत. दंगल सिनेमाने एक चांगलं असं दर्शवलेलं आहे की मुला मुलींमध्ये भेद नसला पाहिजे आणि पालकांनी तर मुळीच तो करू नये. कारण मुलगा आणि मुलगी ह्याच्यात भेद पाळणं म्हणजे त्यांच्या कार्यक्षमतेवर शंका घेण्यासारखं आहे. त्यामुळे पालक या नात्यानं मी तर असं म्हणेन का माझा मुलगा असो का मुलगी असो, तिने तिच्या शरीराला ज्या काही नीतिनियमाच्या व्यायामाच्या गरजा आहेत त्या तिने त्या केल्याच पाहिजे.